क्लास नाइन्थ बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर 1 2 3 कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी बच्चों सैटरडे को अपने डाउट्स कलेक्ट करके बाय इवनिंग, सैटरडे इवनिंग तक आप मुझे अपने डाउट्स दे सकते हैं और मैं आपके डाउट की एक वीडियो बना के नेक्स्ट वीक ही आपको अपडेट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं बस उतारना है, कॉपी में उतारना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो प्लीज़ पूछा करो। चलिए, अब हम एक आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 12। चैप्टर 12 है ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इस बार पर्टिकुलर आ रहा है हेरोन्स फॉर्मूला। मुझे वैसे उम्मीद है कि आपने 8th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला शायद देखा हो, शायद पढ़ा हो, पर वो डिपेंड करता है। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ी सी ट्रायंगल को पढ़ लेते हैं आज। देखिए ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल जिसकी आपको पता ही है, ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स हो, है ना। जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, वही आपकी क्या होती है, ट्रायंगल होती है। अब ट्रायंगल कितने टाइप की होती है। सबसे पहले मैंने साइड्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, हम सबको पता है। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। एंड लास्ट स्केलन ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। यही हमने पढ़ा है अभी तक। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मतलब साइड अगर इक्वल हैं, सारी इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस, और कोई इक्वल नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। फिर आपकी ट्रायंगल आती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ये एंगल के बेस पे है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो क्या होती है, इन विच 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, ये फैक्ट है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल, कोई भी एक, 3 एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में, 3 एंगल, तो कोई भी एक एंगल क्या होगा जो 90 से ज़्यादा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास यही है हमारे ट्रायंगल्स की टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना उसका एरिया। तो बच्चों अगर ये याद है होना चाहिए पहली बात, तो अगर याद नहीं है तो अभी कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, सबको पता है। ये मेरे ख्याल से आपको रेयरली याद होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। याद कर लो प्लीज़, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, इसे याद करो, याद कीजिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ये, आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसे प्रूव भी करने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होता है। पर याद अभी एक बार आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 और साइड स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो आया ये मान लो, अब ज़्यादा ध्यान देना, ये जो पेज है वो आप एज इट इज़ नोटबुक में उतारेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, इसकी पिक। तो मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी मैंने कुछ भी मान लिया, हो सकता है ये 15 20 30 हो, 60 60 60 हो, कुछ भी हो सकती हैं साइड्स, ठीक है। तो मैंने ए बी सी मान लिया। अगर 3 साइड्स ए बी सी हैं तो आप बताओ पेरीमीटर ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। सबको पता है ये चीज़ कि पेरीमीटर ट्रायंगल का कैसे निकलता है, सबको ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऐड किया, देखो पेरीमीटर में ऐड करते हैं सेमी, सेमी पेरीमीटर का मतलब है हाफ। सेमी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को। हाफ पेरीमीटर में मैंने क्या करा, पेरीमीटर तो निकाला लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी मैंने उसको हाफ कर दिया, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले में आपको क्या करना है सब बच्चों, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। आपको 3 साइड गिवन होंगी, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। आप पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, पहले प्लस ही करना और, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना। फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ये है वो हीरोन्स फॉर्मूला, क्या, √S। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, और वो आपको पता है, ए बी सी भी पता है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, एस, S-A, S-B, S-C, और इनके बीच में मैंने कुछ साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है आपके हीरोन्स फॉर्मूले का थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा सा बेस बोल सकते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ट्रायंगल्स जनरली आपको ये सब पता है, सब पता है। मेरे को जो लगता है कि जो आपको याद करनी है वो ये चीज़ है। हालांकि
क्वेश्चन एक लूँगा जिसमें ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बना, लेकिन फिर भी याद तो करना पड़ेगा। हायर क्लासेस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद होना चाहिए, कितना, √3/4 साइड स्क्वायर। फिर हीरोन्स फॉर्मूला याद करो, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस आपका सेमी पेरीमीटर है और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a+b+c/2। ठीक है, चलिए ये वीडियो सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाने के लिए थी, आप इन्हें देखो, उतार लो एज इट इज़। नेक्स्ट से अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।